एक दूसरे को तलाक दे दिया। सिर्फ तकलीफ ये थी कि अब सईद जाफरी अपनी पत्नी मधुर, जिसके सामने घुटने टेक कर उससे उसका हाथ मांगे थे, उसका सम्मान नहीं करते थे, उसे अपमानित करने लगे थे। क्योंकि इन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने आ गई थी, इन्हें अच्छे कोट टाई और सूट पहनने आ गया था, तो ये अपनी पत्नी को कमतर आंकने लगे थे। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि मैंने जिससे शादी किया उसको पुरजोर तरीके से बदलने की कोशिश किया। मैं उसकी जो खुद की ज़िंदगी थी, जिसमें वो अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस करती थी, उससे बदलकर अपने जैसा बनाना चाह रहा था, और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उसके बच्चों ने कहा कि उसकी माँ के जो दूसरे पति मिले, उन्होंने उसे बेइंतहा प्यार किया। वो जैसी थी वैसे ही उन्होंने उसे स्वीकार किया, जो उसके स्किल थे उसे ही उभारने का प्रयास किया और उसे पूरी आज़ादी दी। कभी उसे किसी दबाव या किसी पशुपेश में नहीं डाला। उन बच्चों ने यह भी कहा कि उसे जो प्यार चाहिए था, उस प्यार में अब उनकी माँ बखूबी अपने जीवन को जी रही है। इस दर्द के साथ वो शख्स अपने तमाम खत और डायरी को स्वयं सार्वजनिक किया और माना कि वो अपने निजी जिंदगी में हार गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज मैं आप लोगों के लिए जो खबर लेकर आया हूं वो एक कहानी है, एक जिंदगी की दास्तान है। उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अनुभव मिल सकता है। दोस्तों, हम सब अपने ज़िंदगी में कई बार देखे होंगे और जानते होंगे, और कई लोग तो खुद इस किस्से, इस कारनामे को किए होंगे कि जब आप किसी कार्य में उत्थान करने लगते हैं, सफल होने लगते हैं, आप पैसे वाले होने लगते हैं, आपके अंदर विद्वता आ जाती है, ज्ञानी हो जाते हैं आप अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, तो आपको अपने ही लोग, जिनके बीच आप पले बढ़े, जिनके बीच आप खड़े हुए, जिन्होंने आपको अपने बड़े शिद्दत से, अरमानों से खिलाया पिलाया और आपकी सेवा किया, वो लोग ही आपको कई बार गंदे भद्दे और नाटे बौने नजर आने लगते हैं। काले कलूटे, गंदे और न जाने क्या क्या नजर आने लगते हैं, और आप उन्हें बदलने के लिए तमाम तरकीबें लगाने लगते हैं। यही हुआ था सईद जाफरी के साथ। जी हाँ, सईद जाफरी एक ऐसे इंडियन अभिनेता रहे हैं जो यूं तो एशिया के वो पहले शख्स बने जिन्हें ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्मों में भी नॉमिनेशन मिला। जी हाँ, वो शख्स तमाम लगभग 150 फिल्मों में भी, जो विदेशों की फिल्में हैं, उसमें भी काम किए। और उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी दोस्तों, वो पंजाबी मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1929 को हुआ था। और आप लोगों को बताएं कि उनके पिता हामिद जाफरी, जो कि एक सरकारी सर्विस में थे, इस वजह से उनके कई बार ट्रांसफ़र आदि हुआ करते थे। इस तरह से शहरों में भी इनको जाने आने का अवसर मिलता रहा। 10 साल के थे जब सईद जाफरी, तो उर्दू जुबान अच्छी खासी इनकी चलने लगी थी, यानी उर्दू पे काफ़ी नॉलेज और इन्होंने जो तालीम ले लिया था। अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तमाम संबंधित कॉलेजों में शिक्षा दीक्षा लेते हुए अंग्रेजी पर भी पकड़ बनाने लगे। और तो और एक समय आया, ये दिल्ली चले गए और वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में जॉकी के तौर पर इनको जॉब मिल गया। और जॉब भी तुरंत नहीं मिला, एक अच्छे खासे स्ट्रगल के बाद मिला। 250 रुपये महीने की तनख्वाह हुई, और उसके पहले ये कई बार अपनी रातें बेंच पर, सड़कों के किनारे लगे बेंचों पर गुजार चुके थे। लेकिन जब नौकरी मिली तो 30 रुपया थिएटर ग्रुप की शुरुआत कर दिया। थिएटर ग्रुप दिल्ली में जैसे ही शुरू किए, पत्नी बनी। जी हाँ, महरूम निशा। जी हाँ, लेकिन एक लंबे समय तक साथ काम करने के बाद इन दोनों के बीच थोड़े बहुत ऐसा अट्रैक्शन बढ़ा होगा। लेकिन उसी बीच अभिनय को सीखने, अब क्या था, यहाँ पर सईद जाफरी उनके परिवार से एक दिन उनका हाथ मांगने पहुँच गए। हाथ तो नहीं मिला, डांट जरूर मिली। उनके पिता ने साफ मना कर दिया, सिर्फ ये हवाला देकर कि एक कलाकार, एक नाटक करने वाला या रेडियो जॉकी के तौर पे काम करने वाला अस्थाई इनकम नहीं करता, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में नहीं दे सकता।
ये बात बहुत खली। सईद जाफरी नौकरी छोड़े और पहुंच गए अमेरिका। अब बारी थी मधुर से बात करने की। उन्होंने मधुर को प्रपोज किया। मधुर ने भी मना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मधुर को लगा कि ये मुझे प्यार करता है। फिर उन्होंने अपने पिता के परमिशन से शादी कर लिया। और वो वर्ष था दोस्तों 1958 का। 1958 के दरमियान यह लोग विदेश में ही शादी करके वहीं रह गए। अब क्या था, अब आगे की जर्नी बड़ी अलग शुरू हुई। इंडियन खाने के शौकीन सईद जाफरी को उनकी पत्नी मधुर बहुत लजीज व्यंजन अपने माँ के हाथों की रेसिपी के आधार पर खाने बना बना कर खिलाया करती थी। और उनका जीवन बड़ा सरल था। लगे थे, बहुत आकर्षित थे ब्रिटेन के रहने वालों के पोशाक से, रहन सहन, खान पान तो इंडियन ही करते थे। पार्टियां होने लगी इनके घर पर। मेहरुन को यानी अपनी पत्नी मधुर को बदलने के लिए इन्होंने जी तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। अक्सर ये उन्हें डांटने फटकारने लगे कि क्या तुम ये गंवारों की तरह रहती हो, क्या सीधे साधे कपड़े पहनती हो, फालतू पहनती हो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे मधुर को खटकने लगी। और वो दिन भी आया 1966। जी हाँ, 1966 में इन लोगों ने बाकायदा एक दूसरे को तलाक दे दिया। सिर्फ तकलीफ ये थी कि अब सईद जाफरी अपनी पत्नी मधुर, जिसके सामने घुटने टेक कर उससे उसका हाथ मांगे थे, उसका सम्मान नहीं करते थे, उसे अपमानित करने लगे थे। क्योंकि इन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने आ गई थी, इन्हें अच्छे कोट टाई और क्या था। उनकी पूर्व पत्नी है किस हाल में। चूंकि मधुर को भी आगे बढ़ना था, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने माँ के पास भेज दिया इंडिया, और अपने बिंदास वहां पे रह। वाकई वो मिठास भर दी उसकी जिंदगी में कि जिसकी वो हकदार थी। मधुर को ले वो स्वयं की ब्यूटी और अपने आप को सजाने संवारने में मशगूल रहती है, जबकि उन्हें एक केयरफुल पत्नी के रूप में जो पत्नी थी मधुर, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता। अब यह एहसास होने लगा, लेकिन कर रही हैं जो रेसिपी पर है, खाने पर है, तमाम तरह की तरकीबों पर है। यह देखकर उस फोटो को वह लगा कि मैं इस तस्वीर को कहीं देखा हूं। जब गौर फरमाया ठीक से, तो उन्हें लगा कि ये तो उनकी पूर्व पत्नी है। अब क्या था, उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी और लगा कि ये तो बहुत आगे बढ़ गई, उससे मिलना चाहिए। अमेरिका में जाकर मधुर से मिलने का प्रयास करते हैं सईद जाफरी, लेकिन इस बार मधुर उन्हें मिलने से मना कर देती है। लेकिन मधुर के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि हमें एक बार, लास्ट बार अपने पिता से मिलना है। और वो मुलाकात मुकर्रर हुई। उस समय वहाँ पर मधुर थी, उनके 3 बच्चे थे और उनके पति जो दूसरे पति थे सैनफोर्ड एलन, वहाँ मौजूद थे। और वो बच्चों ने जो क्लास लगाई सईद जाफरी की, दोस्तों सईद जाफरी इंडिया आए और बॉलीवुड में उन्होंने पदार्पण किया। यहाँ की फिल्मों में काम, हीना फिल्म हो, राम लखन हो, हम आपके हैं कौन हो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस तरह के फिल्मों में सईद जाफरी ने रोल किए हैं। बहुत सराहनीय, अच्छे अभिनेता के तौर पे। लेकिन दोस्तों, निजी जिंदगी में ये अनुभव क्या रहे, ये कैसे रहे, आप लोग तय कीजिएगा और सोचिएगा कि आप चाहे जितने बड़े आसमान छू लें, कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन आपके जो परिजन होते हैं, जो आपके प्रियजन होते हैं, जो आपके सुख दुख शुरुआती दिनों में, संघर्षों के दिनों में, जो आपके हर एक कदम पर कदम से कदम मिलाकर चले रहते हैं, वो लोग कभी बुरे नहीं हो सकते, चाहे वो कैसे भी हों। आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं, आप उनके बगैर कैसे रह सकते हैं। वही लोग तो आपकी शक्ति हैं, वही आपकी बुनियाद हैं। बुनियाद की ईंट खसक गई तो फिर इमारत बचेगी क्या। यही हाल हुआ सईद जाफरी का। अंततः आप लोगों को बता दें, 14 नवंबर 2015 को सईद जाफरी का लंदन में इंतकाल हो गया। और उनके मौत के बाद उन्होंने दूसरी पत्नी के रूप में जिनसे विवाह किया था, वो उनके जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनके रिश्ते में रहीं, रिलेशन में रहीं। जय जयकार जारी रहेगी। आपको कैसी लगी सईद जाफरी की ये दास्तान, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
और हो सके तो ऐसी दास्तानों के लिए रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे पेज रियल रिपोर्टर न्यूज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का भी पेज है फेसबुक पे, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आइए, रियल रिपोर्टर न्यूज पे आपका स्वागत है। realreporternews.in वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। जय जयकार जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।